गोहाना रेलवे स्टेशन ईपीएल यूरिया खाद का नया रैक पहुंचा है, जिसमें 60,000 यूरिया खाद के कट्टे हैं, जिसमें से 15,000 खाद के कट्टे गोहाना उपतहसील के लिए और बाकी 45,000 कट्टे सोनीपत और अन्य दूसरे जिलों के किसानों के लिए होंगे। यहां से सप्लाई गोहाना कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो गोहाना में यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है। आज अपना गोहाना के अंदर आईपीएल कंपनी का यूरिया का रैक लगा है, जिसमें से वैसे तो 60,000 बैग्स आए हैं, लेकिन हमें कुछ डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न सोनीपत में और गोहाना सब डिवीज़न में 15,000 प्लस बैग्स मिले हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि भी जो आईपीएल कंपनी का ज़्यादातर खाद हमारा जो गाँव में सोसाइटीज़ हैं उनके पास जाएगा, ताकि गाँव में ही किसान को वो अवेलेबल हो। लेकिन अभी देख रहे हैं सर, कई जगह पे जो है मिल नहीं पा रहा किसानों को खाद, शॉर्टेज है। नहीं, अब कोई शॉर्टेज नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि भी किसान को हम रूटीन में कह रहे हैं 2-3 बैग उसके साथ साथ ये अवेलेबल है। तो मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को आग्रह करूँगा, सरकार की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि भी जो हमारा इफ़को नैनो यूरिया या एक हम कहते भी NPK जो स्प्रे करते हैं हम, किसान भाई अपना 2 कट्टे बेसल डोज डालने के बाद फोलियर स्प्रे है, NPK का है, यूरिया जिंक का है या नैनो यूरिया का है, ये भी प्रयोग करें, ताकि हमारी जो खपत है उसके साथ साथ इसका कंजप्शन हो। तो सर इस टाइम कितनी ज़रूरत होती है यूरिया की? इस टाइम कितनी ज़रूरत है सर यूरिया की खेतों में? भाई इस टाइम है, हम कह रहे हैं कि भाई रूटीन में किसान 2.5 से 3 बैग पर एकड़ के हिसाब से जो हमारी सिफारिश है, तो वो 2 के बाद कोशिश करें कि भाई डायरेक्टली यूरिया ना डाल के जो ये नैनो यूरिया या जो हमारे यूरिया के साथ साथ दूसरे विकल्प हैं वो अपनाए। तो सर जिस तरह से कई दुकानदार अभी नहीं दे रहे किसानों को, खाद नहीं दे रहे, उसके साथ अन्य दवाई दे रहे, उसके लेकर क्या कहना है? ना, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा कोई है तो किसान भाई सूचित करे, ताकि उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो अपने यहाँ भी कितनी बिजाई रह रही है? कई गेहूँ की बिजाई का काम मोस्टली बिजाई हो चुकी है। अगर 1-2% रहती है तो किसान भाई कोशिश करें कि भाई अपना ये 15 जनवरी तक जो हमारी लेट वैरायटी है WH 1124 या राज 3765 वही लेके प्रयोग जल्दी से जल्दी करें। मौसम में काफ़ी बदलाव है, ठंड बढ़ गई है, तो इस समय क्या कहना चाहोगे किसान? ये तो हमारी गेहूं की फसल के लिए तो ठीक है, ताकि फुटाव बढ़ेगा, और हम आशा करते हैं कि भी बारिश हो जाए तो अच्छी बात है, ताकि किसान भाइयों का जहां अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं है वो मतलब इरिगेशन में लगे, और जो वो वैसे खर्चा हो जाता है किसान भाइयों का, उसका भी बचाव मौसम से। तो धुंध किसी फायदेमंद है? हाँ, चलिए ठीक है सर। टाइम एट हरियाणा के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट। गोहाना रेलवे स्टेशन ईपीएल यूरिया खाद का नया रैक पहुंचा है, जिसमें 60,000 यूरिया खाद के कट्टे हैं, जिसमें से 15,000 खाद के कट्टे गोहाना उपतहसील के लिए और बाकी 45,000 कट्टे सोनीपत और अन्य दूसरे जिलों के किसानों के लिए होंगे। यहां से सप्लाई गोहाना कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो गोहाना में यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है। आज अपना गोहाना के अंदर आईपीएल कंपनी का यूरिया का रैक लगा है, जिसमें से वैसे तो 60,000 बैग्स आए हैं, लेकिन हमें कुछ डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न सोनीपत में और गोहाना सब डिवीज़न में 15,000 प्लस बैग्स मिले हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि भी जो आईपीएल कंपनी का ज़्यादातर खाद हमारा जो गाँव में सोसाइटीज़ हैं उनके पास जाएगा, ताकि गाँव में ही किसान को वो अवेलेबल हो। लेकिन अभी देख रहे हैं सर, कई जगह पे जो है मिल नहीं पा रहा किसानों को खाद, शॉर्टेज है। नहीं, अब कोई शॉर्टेज नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि भी किसान को हम रूटीन में कह रहे हैं 2-3 बैग उसके साथ साथ ये अवेलेबल है। तो मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को आग्रह करूँगा, सरकार की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि भी जो हमारा इफ़को नैनो यूरिया या एक हम कहते भी NPK जो स्प्रे करते हैं हम, किसान भाई अपना 2 कट्टे बेसल डोज डालने के बाद फोलियर स्प्रे है, NPK का है, यूरिया जिंक का है या नैनो यूरिया का है, ये भी प्रयोग करें, ताकि हमारी जो खपत है उसके साथ साथ इसका कंजप्शन हो। तो सर इस टाइम कितनी ज़रूरत होती है यूरिया की? इस टाइम कितनी ज़रूरत है सर यूरिया की खेतों में? भाई इस टाइम है, हम कह रहे हैं कि भाई रूटीन में किसान 2.5 से 3 बैग पर एकड़ के हिसाब से जो हमारी सिफारिश है, तो वो 2 के बाद कोशिश करें कि भाई डायरेक्टली यूरिया ना डाल के जो ये नैनो यूरिया या जो हमारे यूरिया के साथ साथ दूसरे विकल्प हैं वो अपनाए।
तो सर जिस तरह से कई दुकानदार अभी नहीं दे रहे किसानों को, खाद नहीं दे रहे, उसके साथ अन्य दवाई दे रहे, उसके लेकर क्या कहना है? ना, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा कोई है तो किसान भाई सूचित करे ताकि उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो अपने यहाँ भी कितनी बिजाई रह रही है, कई गेहूँ की बिजाई का काम? मोस्टली बिजाई हो चुकी है। अगर 1-2% रहती है तो किसान भाई कोशिश करें कि भाई अपना ये 15 जनवरी तक जो हमारी लेट वैरायटी है WH 1124 या राज 3765 वही लेके प्रयोग जल्दी से जल्दी करें। मौसम में काफ़ी बदलाव है, ठंड बढ़ गई है, तो इस समय क्या क्या कहना चाहोगे किसान को? ये तो हमारी गेहूं की फसल के लिए तो ठीक है ताकि फुटाव बढ़ेगा, और हम आशा करते हैं कि भी बारिश हो जाए तो अच्छी बात है ताकि किसान भाइयों का जहां अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं है वो मतलब इरिगेशन में लगे, और जो वो वैसे खर्चा हो जाता है किसान भाइयों का उसका भी बचाव मौसम से तो धुंध किस फायदेमंद है? हाँ। चलिए ठीक है सर। टाइम एट हरियाणा के लिए गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।